नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आपके बीच में पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं गुरुदेव की अगली पुस्तक साधक प्रश्नोत्तर शतक, इसमें गुरुदेव के विचारों से आपको अवगत कराएंगे। उन्होंने साधकों द्वारा जो प्रश्न किए गए हैं उनके जवाब दिए गए हैं। तो मैं शुरू करता हूं। पहला प्रश्न है कि साधना क्यों करनी चाहिए। साधना में बैठने से नए संस्कार बनते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सभी कार्य प्रकृति के द्वारा यंत्रवत हो रहे हैं। जितने समय तक साधना में बैठे रहते हैं, हम सभी विचारों से अपने को पृथक समझते हैं। हम विचारों में उलझते नहीं हैं। साधना के उपरांत यद्यपि साधक निमित्त बनकर सब कर्म करता है, फिर भी इष्ट के लिए अनुकूल या प्रतिकूल परिणाम निकलने पर सुख दुख से प्रभावित हो जाता है, जिस कारण कर्तव्य पालन में शिथिलता आ जाती है। स्वाभाविक है, क्योंकि निमित्त बनने पर भी कर्तापन का भाव आ ही जाता है। इस कर्तापन के भाव को मैं नहीं करता, शक्ति ही कार्य करा रही है, ये नए संस्कार जो साधना में बनते हैं दबा देते हैं। अतः साधना में बैठना अत्यावश्यक है। अब अगला प्रश्न है, राम जी के कार्यालय में साधक का समय कैसे व्यतीत होता है। भगवान राम जी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों गुणों से परे हैं, यानी तीनों प्रकार के विचारों से पृथक हैं। अतः राम जी का अनुकरण करना या राम जी जैसी स्थिति में रहना राम जी के कार्यालय में रहना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधक मुक्ति पथ पर पैर कैसे रखता है। नियमित साधना में बैठने से साधक के मस्तिष्क में मैं कुछ नहीं कर रहा, सारे कार्य प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं, ये संस्कार निर्मित होने लगते हैं। वह स्वयं को निमित्त मानता है। जब साधक कर्म का करता ही नहीं है तो उसे कर्म का फल कहां से मिलेगा। साधक को स्पष्ट दिखने लगता है कि प्रकृति ही कर्म की करता है। अतः साधक भूतकाल के कर्मों से मुक्त है। वर्तमान और भविष्य में भी प्रकृति ही कार्य करने वाली है। साधक भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों में होने वाले कर्मों से मुक्त है। चूंकि कर्मफल पाने को ही जन्म मरण होता है, अतः साधना लेते ही साधक मुक्ति पथ पर सही ही चलने लगता है। यह बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। क्रोध तभी आता है जब कोई हमसे अपशब्द कहे या हमारा कोई आश्रित हमारे प्रतिकूल आचरण करे। अब यदि साधक का यह विवेक जागृत हो जाता है कि प्रतिकूल आचरण करने वाले के संस्कार दोषी हैं, वह नहीं, तो क्रोध की मात्रा तुरंत कम हो जाएगी। साथ ही यह ज्ञान भी होना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य के एक एक बूंद खून में लाखों जीव होते हैं। यदि हमने क्रोध किया और उससे हमारा एक बूंद भी छीण हुआ, तो उन लाखों जीवों को जिनसे कि हमारी रक्षा होती है, उन्हीं का अहित किया है। यह विचार हमारे क्रोध को शांत करने में सहायक हो सकता है। अगला प्रश्न, साधना में बैठने का अधिकारी कौन है। वह व्यक्ति साधना में बैठने का अधिकारी है
जो पूर्ण रूपेण अपने को प्रभु के समर्पण करना चाहता है, साथ ही सद्गुरु में श्रद्धा एवं विश्वास रखता है, वही साधना में बैठने का अधिकारी है। अगला प्रश्न, साधना रोग दूर करने में कैसे सहायता करती है? साधना में अनेक प्रकार के आसन, प्राणायाम आदि स्वतः ही होते हैं, जिससे शरीर निरोग होता है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में दो तरह की सफेद और लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। सफेद रोगनाशक होते हैं। साधना के समय हम जब कर्ताहीन हो जाते हैं, तब प्रकृति सहज ही सफेद जीवाणुओं को रुग्ण स्थान पर पहुंचा देती है, जिससे वह बीमारी के कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। इस प्रकार साधना द्वारा साधक अपने पुराने रोगों को दूर करने में बल प्राप्त करता है, साथ ही औषधि लेने हेतु अंदर से प्रेरणा करता है। अब हम अगले एपिसोड में इसके आगे के प्रश्नों के जवाब आपको उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।